राणावत टाइप में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान की संस्कृति में, राजपूतों में और अन्य सभी हिंदू संस्कृति के अंदर सिर के ऊपर जो साफा बांधा जाता है, सिर के ऊपर जो पगड़ी होती है, ये सफ़ेद क्यों होती है, रंगीन कब पहनते हैं, सफ़ेद कम पहनते हैं, कब पहनते हैं, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा आपको आज। कि ये भिन्न प्रकार की होती है, तो जिसमें आपने देखा होगा सफ़ेद का अर्थ शांति का प्रतीक होता है। और विशेष ये किसी अपने परिवार में अपने से जो बड़े होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, गोकुलवासी हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, विभिन्न भागों में सम्मान के साथ में बोला जाता है। तो स्वर्गवास होना या गोकुलवास होना या श्री चरणों में, भगवान के चरणों में जाना भी कहा जा सकता है। ये आदरणीय शब्द होते हैं, सम्मान सूचक होते हैं। तो उसमें तब व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्ग के जाने के बाद में ये सफ़ेद पाग बांधी जाती है, पगड़ी बांधी जाती है। और इसकी जो 12 दिन बाद में एक पाग दस्तूरी का सिस्टम होता है, जिसमें कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसका पुत्र 12वें दिन में उसे पाग दस्तूर के रूप में अपने निकट के जितने भाई के गांव होते हैं उनसे लोग आते हैं, रिश्तेदार सभी आते हैं। तो उस दौरान 12 दिन होने पर ये जो पाग है उसकी पाग दस्तूरी होती है। उसके बाद में 6 मासी जो माना जाता है, आजकल व्यवसाय युग हो गया है तो 6 माह लंबा पड़ जाता है किसी के लिए। कई बार शादियां आने की संभावना होती है, बहुत सारे अच्छे मांगलिक कार्य की संभावनाओं के मद्देनज़र 1-2 महीने में 6 मासी को पूर्ण कर लिया जाता है। और उस समय रंग बदला जाता है। तो उस समय रंग, नए रंग में जो रंगीन होते हैं, केसरिया हो सकता है, मोतिया रंग होता है, उसकी पाग वापस बांधी जाती है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ब्याह शादियों में रंगीन पाग या साफे बांधे जाते हैं। जो जगह जगह आप देखेंगे तो साफा हाउस है, साफा हाउसों के अंदर आपको सफ़ेद देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ तक मिलेगा रंगीन मिलेगा। और इसमें आपको बता दूं कि जो 12 दिन होते हैं उसमें एकादशा और 12 द्वादशा भी माना जाता है, जिसमें तीजा या जो या डाडी खजमतिया के रूप में होता है, उसमें सभी भाई बंधु तीसरे दिन में शामिल होते हैं, खजमतिया होते हैं, यानी डाडी बनाने होता है, रिवाज होती है। उसके अंदर घर में घरेलू जो भी काम होता है। अब सरकार की नीतियों के कारण अफीम की जो रस्म थी वो बंद हो चुकी है और मृत्यु भोज भी सरकार ने बंद करवा दिए हैं। नए राजा, नई प्रजा होती है तो वो अब बंद हो चुके हैं। पर एक जब इतने मेहमान आते हैं तो उनको मेहमानों को खाना ज़रूर खिलाया जाता है, वो सिंपल भोज होता है। और जो दाह संस्कार के बाद में अस्थियां होती है उनको विसर्जन के लिए हरिद्वार ले जाया जाता है। और हरिद्वार ले जाने के बाद में वहाँ से गंगा प्रसादी के रूप में लोगों को गंगा प्रसादी वितरण की जाती है, गंगा प्रसादी बनाई जाती है। पर मृत्यु भोज बंद हो चुका है, बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है और इस प्रकार से संस्कृति में बदलाव आता है और आना भी चाहिए, वक्त के हिसाब से रहना पड़ता है। और आप देखेंगे तो हर इलाके में कुछ समानताएं हो सकती है, कुछ भिन्नताएं हो सकती है। तो आप आपके इलाके के जो नियम, नीति नियम चल रहे हैं वो टिप्पणी ज़रूर करें, ताकि लोगों को जागरूकता मिले कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ों में बदलाव आया है और वर्तमान में कैसे इसका पालना की जाती है। तो हमारे काकी साहब जैसे 17 अगस्त को एक्सपायर हो गए थे, उनकी 28 अगस्त को द्वादशा था। उससे एक दिन पूर्व 27 अगस्त को हमारे एक भुआ साहब भी देवलोक हो गए थे, जो खेतासर गांव है वहाँ पे। तो तात्पर्य है कि उसके बाद में निरंतर शोक रहा। तो मैं भी अपने व्यवसाय पे लगातार मुझे 13 दिन गांव रहना पड़ा और आगे वापस नियमानुसार जाना पड़ा। तो उस दौरान मैं भी कोई वीडियो अपलोड वगैरह नहीं कर पाया हूँ। और नीति नियम, समाज के साथ चलना पड़ता है। सामाजिक रीति रिवाज का अपना एक स्थान है, कमाई का अपना एक स्थान है। और कमाई ज़िंदगी भर साथ नहीं आती है, कुछ व्यवहार होते हैं वो साथ आते हैं। तो हमें समाज से जुड़ना भी चाहिए।
अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।